नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। तो आज की कथा है दोस्तों, श्रोताओं की नियमों के पालन करने की विधि, यानी श्रोतागणों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो ध्यानपूर्वक दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें दोस्तों। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन, यानी कि जो श्रोतागण होते हैं तो उनको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, उनके लिए क्या क्या नियम बताए गए हैं। अब यह ध्यानपूर्वक सुने दोस्तों। शौनक जी बोले, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमानम सूत जी, आप धन्य हैं जो कि आपने यह अद्भुत एवं कल्याणकारिणी कथा हमें सुनाई है। मुने, हे मुने, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए व्रत धारण करने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह भी कृपा पूर्वक सबके कल्याण की दृष्टि से बताइए। तो शौनक जी ने पूछा दोस्तों कि जो व्रत धारण करते हैं तो व्रत धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, उनको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, यानी कि उनके लिए क्या क्या नियम बताए गए हैं। तो इन बातों पर ध्यान दें दोस्तों। तब दोस्तों सूत जी बोले, हे शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम हैं उन्हें भक्तिपूर्वक सुनिए। जो दोस्तों कथा करा रहे हों या जिन्होंने कथा का व्रत लिया हो उनके लिए नियम बताए गए हैं दोस्तों। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा से रहित लोगों का कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यह बिल्कुल साफ साफ बताया गया है दोस्तों। जिन व्यक्तियों ने गुरु न बनाया हो, जिन व्यक्तियों ने दीक्षा न ली हो, उनको कथा भी सुनने का अधिकार नहीं है दोस्तों। उनको कथा सुनने का बिल्कुल भी फल प्राप्त नहीं होता। कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जिन व्यक्तियों ने गुरु नहीं बनाया हो, जिन व्यक्तियों ने दीक्षा न ली हो, उन्हें पहले कथा व्यक्ति से, यानी जो कथावाचक हो, उससे दीक्षा ले लेनी चाहिए दोस्तों। उनको गुरु बना लेना चाहिए। इसके बाद ही महाशिवपुराण की कथा सुननी चाहिए दोस्तों, तभी उसका फल प्राप्त होता है दोस्तों। कथा व्रती को ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। जिसमें क्षमता हो दोस्तों वह, यानी मान लीजिए 3 दिन की कथा है या 5 दिन की या 7 दिन की, जितने भी दिन की आप कथा करा रहे हो, तो आपने अगर कथा का व्रत लिया है दोस्तों तो आपको, जैसे मान लीजिए 5 दिन की आपने कथा कराई तो 5 दिन तक आपको व्रत ही धारण करना चाहिए दोस्तों। घृत अथवा दुग्ध पीकर सुखपूर्वक कथा श्रवण करे अथवा फलाहार करके अथवा एक ही समय भोजन करके इसे सुनना चाहिए। एक ही टाइम भोजन करना चाहिए दोस्तों। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्य याहन भोजन करना चाहिए, यानी एक ही टाइम हविष्य याहन भोजन करना चाहिए। इसका अर्थ जानते हैं आप दोस्तों, यानी कि फलाहार या आप मतलब हल्का फुल्का भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं दोस्तों खूब पेट भर के खा लिया आपने। और इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, जिस व्यक्ति ने कथा का व्रत ले रखा हो दोस्तों, उसको जो आप भोजन कर रहे हो उसमें, जैसे मान लीजिए आप भोजन भी कर रहे हैं तो उसमें लहसुन प्याज का ना होना अति अनिवार्य है दोस्तों। इसका एक यह भी अर्थ है दोस्तों, तो उस समय लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक पालित हो सके वैसे ही करना चाहिए। कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में तो मैं कथा श्रवण में शक्ति प्रदान करने वाले भोजन को ही अच्छा समझता हूँ। यानी दोस्तों कथा में विघ्न ना आए इसलिए हल्का भोजन कीजिए, फलाहार ऐसा भोजन करना चाहिए दोस्तों। अगर आप खूब पेट भर के और जम के खा लेंगे दोस्तों तो आपको आलस आएगा, नींद आएगी, तो फिर कहाँ मन लगेगा दोस्तों। इसलिए हल्का फुल्का भोजन ही करना चाहिए। अब इस बात को ध्यान से सुनिए दोस्तों, गरिष्ठ अन्न
दाल, जला अन्न, शेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथाव्रती पुरुष कभी कथा को न सुने। यानी दोस्तों, आप इन चीज़ों को अगर आपने भोजन किया है तो आप कभी भी कथा ना सुने दोस्तों। अगर आप कथा सुनने जा रहे हो तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी ग्रहण ना करें दोस्तों। एक बार ध्यान से सुन लेना दोस्तों, आप वीडियो पीछे करके ध्यान से सुन लेना इन बातों को। कथाव्रती को बैंगन, तरबूज, चिंचिड़ा, मूली, कोहड़ा, प्याज, नारियल का मूल तथा अन्य कंद मूल का त्याग करना चाहिए। इन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए दोस्तों। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत करने वाला जो पुरुष हो उसे काम, क्रोध आदि 6 विकारों, ब्राह्मणों की निंदा तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा का त्याग कर देना चाहिए। कथा श्रवण का व्रत धारण करने वाला व्यक्ति रजस्वला स्त्री को न देखे, पतित मनुष्य को कथा की बात न सुनाए, ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले और वेद बहिष्कृत मनुष्यों के साथ संभाषण न करे। इतने कठोर नियम है दोस्तों, इतने महत्वपूर्ण नियम हैं कि इनको करना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। लेकिन अगर इन नियमों का पालन करते हैं तभी दोस्तों कथा सुनने का फल प्राप्त होता है, या आप कथा करा रहे हो तब उसका आपको फल प्राप्त होगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इनको ध्यानपूर्वक सुनते रहिए दोस्तों। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा मन की उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम, वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। सभी को अधिकार है दोस्तों, कोई भी कैसा हो सबको कथा अवश्य सुननी चाहिए दोस्तों। काक, वंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टता स्त्रियां हैं तथा जिस स्त्री का गर्भ गिर जाता हो, इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। हे मुने, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्नपूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। इस शिव पुराण के कथा पारायण के दिनों को अत्यंत उत्तम और करोड़ों यज्ञों के समान पवित्र मानना चाहिए। इन श्रेष्ठ दिनों में विधि पूर्वक जो थोड़ी सी भी वस्तु दान की जाती है उसका अक्षय फल मिलता है। यानी इन दिनों में दोस्तों आपसे हो सके तो थोड़ी बहुत वस्तु कुछ भी दान कीजिए दोस्तों, तो आपको बहुत ही अक्षय फल मिलेगा दोस्तों। लेकिन पैसे दान मत करना दोस्तों कभी भी, यह शिव पुराण में कहीं नहीं बताया गया। मैंने एक बार इसे पूरी पढ़ ली है दोस्तों, मैं आपको दोबारा इस शिव पुराण को आपके लिए सुना रहा हूँ दोस्तों। लेकिन यहाँ तक मुझे अंदाज़ है कि पैसे किसी को भी नहीं देना चाहिए। दान बहुत तरह के बताए गए हैं दोस्तों, लेकिन पैसे का दान नहीं बताया गया। स्वर्ण का दान है, अन्न का दान, इन चीज़ों का दान किसी को, अगर जैसे मान लीजिए आपसे कोई दान वगैरह मांग रहा हो, उसको भूख लग रही हो दोस्तों, तो उससे पूछिए आपको क्या तकलीफ़ है, उस प्रकार का दान दे दीजिए उसे, तो वह संतुष्ट हो जाएगा दोस्तों। तो उसका आपको फल प्राप्त होगा। जैसे कोई भूखा है तो उसको भोजन कराइए, किसी के पास वस्त्र नहीं है तो उसे वस्त्र दिला दीजिए दोस्तों। इस तरह का दान किया करें दोस्तों, किसी को पैसे वगैरह ना दिया करें। इस प्रकार व्रत धारण करके इस परम श्रेष्ठ कथा का श्रवण करके आनंद पूर्वक श्री मानव पुरुष को इसका उद्यापन करना चाहिए। व्रत धारण करने वाले व्यक्तियों को दोस्तों जब उसका व्रत पूर्ण हो जाए, जब कथा पूर्ण हो जाए दोस्तों, तो उसका उद्यापन करना अति आवश्यक है दोस्तों, तभी उसका फल प्राप्त होता है। आगे सुनते रहिए दोस्तों। इसके उद्यापन की विधि शिव चतुर्दशी के उद्यापन के समान है। अतः यहाँ बताए गए फल की आकांक्षा वाले धनाढ्य लोगों को उसी प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। अल्प वित्त वाले भक्तों के लिए प्रायः उद्यापन की आवश्यकता नहीं है, वे तो कथा श्रवण मात्र से पवित्र हो जाते हैं। शिव जी के
विष्काम भक्त तो शिव स्वरूप ही होते हैं। यानी जो कथा वगैरह सुनते हैं दोस्तों, तो उनको उद्यापन की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जिसने कथा का व्रत लिया हो, जो कथा करा रहा हो, उसको दोस्तों उद्यापन अवश्य कराना चाहिए। हे महेश से इस प्रकार शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर वस्ता बनाएं और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य सूत्र लगाएं। फिर उसका विधिवतम पूजन करें। पुराण के लिए जो लोग नया वस्त्र और शूद्र देते हैं, वे जन्म जन्मांतर में भोग और ज्ञान से संपन्न होते हैं। कथावाचक को अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ देने चाहिए और उत्तम वस्त्र, आभूषण और सुंदर पात्र आदि विशेष रूप से देने चाहिए। पुराण के आसन रूप में जो लोग कंबल, मृगचर्म वस्त्र, चौकी, चकता आदि प्रदान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्त करके यथेच्छ सुखों का उपभोग कर पुनः कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक में रहकर अंत में शिवलोक प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति कथा सुना रहा हो, जो गुरु हो, जो प्रवचन दे रहा हो यानी कथा सुना रहा हो, तो उसके लिए दोस्तों इन तरह का दान करना चाहिए दोस्तों, ना कि पैसे ना दें दोस्तों। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, पैसे का दान नहीं बताया गया है दोस्तों, तो इन तरह का दान किया करें दोस्तों। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महानव उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवतम पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित किए गए पंडित का भी उसी के अनुसार उससे कुछ ही कम धन आदि के द्वारा सत्कार करें। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें। साथ ही गीत, वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महानव उत्सव करें। बहुत ही मधुर वाणी में नृत्य, गीत और उत्सव करना चाहिए दोस्तों, वह बहुत शुभ कार्य है दोस्तों। यदि सोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमानव को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध भविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। हे मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करे अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री मंत्र गायत्रीमय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय भविष्य का ब्राह्मण को दान करे। न्यूनातिरिक्ता रूप दोषों की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करे। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो कथावाचक हो यानी वह गृहस्थ हो, उसकी शादी हो गई है, मान लीजिए गृहस्थ हो, तो उसको है ना इन नियमों का पालन करना चाहिए। इस तरह से होम वगैरह देना चाहिए गायत्री मंत्र से, या ये मंत्र बताए गए हैं इस तरह से होम देना चाहिए दोस्तों, और उनको यह कार्य अवश्य करना चाहिए। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधुविष खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। तो कथा समाप्त होने के बाद दोस्तों कम से कम 11 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराएं दोस्तों, और उनको आपसे जो कुछ बन सके वह दक्षिणा दें दोस्तों। मुने, यदि शक्ति हो तो 3 फल 12 तोला सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों से लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पुस्तक विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष आवाहन आदि विविध उपचारों से उसकी पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। तदंतर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके उत्तम बुद्धि वाला श्रोता भगवान शिव के संतोष के लिए दक्षिणा सहित
वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। हे शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। अगर इस विधि विधान के साथ अगर दोस्तों आप शिव पुराण की कथा कराते हो, इन नियमों का पालन करते हैं, तब जाकर आपको यह सब फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हे मुने, मैंने आपको शिव पुराण का यह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री संपन्न शिव पुराण समस्त पुराणों का तिलक स्वरूप माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भवरोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीवन जगतम में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगतम के 12 और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद धन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण में सनत कुमार संहिता के अंतर्गत श्री शिव पुराण के श्रवण वृत्तियों की विधि विशेष और ग्रंथ तथा वक्ता के पूजन का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिव महापुराण महात्म्य पूर्ण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार अगर कोई इन नियमों का पालन करता है, जो कथा करा रहा हो, उसने व्रत रखा हो, या जो कथा वाँच रहा हो, जो वक्ता हो, जो कोई भी पंडित हो, तो इन तरह के अगर नियमों का वह पालन करते हैं दोस्तों, तब आपकी कथा सफल होगी, तब आपको उस कथा भागवत कराने का पुण्य प्राप्त होगा। दोस्तों, तो अगर आपको यह माँ शिव पुराण की कथा और यह जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि इस तरह की जानकारी सब लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही महाशिव पुराण की संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण बुक को सुनने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।